Hello students. So today we are going to start the chapter number 4 of geography, that is agriculture. So in this particular chapter we are going to start the map work. The name of the chapter is agriculture, and now we are going to start the map work of this chapter. So this chapter contains total uh, two major staple crops of India, the areas where they are produced, that is wheat and rice. Then you will have to explain the larger or major area, largest production of tea and coffee, then cotton and jute, and one crop is sugarcane, and one more crop is there, that is rubber. So you can, if you are going to count the total number of things or crops you have to show on the map of India, that is total number of crops are 8. 2 wheat and rice, then 2 tea and coffee beverage crops, 2 fiber crops, that are cotton and jute, and then one is rubber and one is sugarcane. So here we start. First is the major rice producing areas. So major rice producing areas में you have two choice, major areas and minor areas. Till now CBSE never bifurcated the rice producing states into major or minor area. Generally they ask any two states where the rice is being produced. Still you have to clarify all your points, like the major rice producing areas are these are this particular area of the eastern coastal eastern part of India. This region I am just marking it here. This is the region, और हम इसको ऐसे मार्क कर रहे हैं यहाँ तक. सो ये जो सारा एरिया आएगा आपका, ये सब मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज में काउंट होगा. दिस एंटायर एरिया, this one. So what you have to do, you have to even include this northeastern states का, this seven sisters में ये जो central part है of Assam, that will also come under major rice producing areas. ठीक है. तो अब इनका आपको नाम लिखना है, और जैसे CBSE में आपसे पूछा जाता है कि you have to locate any two states. तो टू स्टेट्स में वन इज दिस वन इज आसाम. क्लियर. सो हेयर इज आसाम. दिस वन इज नंबर 1 आसाम. फिर सेकंड वन दिस बिहार. देन थर्ड वन आफ्टर दिस स्टेट इज वेस्ट बंगाल. नंबर 3 दिस वन वेस्ट बंगाल. तो 3 तो ये हो गए आपके. फिर आप इसमें चाहें तो ये वाला जो रीजन है जिसको हम यूपी का ईस्टर्न पोर्शन या पूर्वांचल बोलते हैं, या ईस्टर्न यूपी आप मार्क कर सकते हैं अगर करना चाहें. फिर ये ओडिशा, और ये जो चारों ये जो कोस्टल एरिया है आपका, ये आपको नज़र आ रहा है कोस्टल एरिया, दिस वन, ये जो मैं ये लेके जा रहा हूँ अपनी लाइन, ये कोस्टल एरिया जो है 4 बड़ी रिवर्स का है पेनिनसुलर प्लेटू का. वन इज़ महानदी, देन महानदी गोदावरी इज़ देयर, देन कृष्णा इज़ देयर, एंड देन दिस सदर्न पार्ट कावेरी रिवर इज़ देयर. तो इनका जो डेल्टाइक रीजन है वहाँ पे आपका मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया आ जाएगा. अगर हम इसमें बात करें कि माइनर एरिया की, तो अब हम माइनर एरिया को किसी दूसरे कलर से कर लेते हैं, और कलर हम चेंज करते हैं, इसको हम ग्रीन कलर ले लेते हैं. ठीक है बेटे. और माइनर एरियाज़ में आपको ये वाला जो बेल्ट है आपको इसे मार्क करना है. इस बेल्ट में आपने क्या क्या मार्क किया, दिस एरिया पंजाब, देन दिस एरिया हरियाणा, एंड दिस एरिया दैट इज़ वेस्टर्न यूपी. ठीक है. दिस वन इज़ ईस्टर्न यूपी, और फिर इधर आपका वेस्टर्न यूपी का एरिया हो गया ये वाला. ठीक है. तो ये हो गया आपके माइनर एरिया. और आप बता भी सकते हैं कि मतलब मैप में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टेपल क्रॉप राइस आपको एक्सप्लेन करना है, तो पंजाब दिस, हरियाणा दिस, एंड दिस वेस्टर्न यूपी दिस थर्ड वन. Here the rice is produced with the help of tubers.
तो इस तरीके से आपने ये मेजर एरिया बता दिया और माइनर एरिया बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पोर्शन, that is the rice producing areas. Now we are talking about the second one, that is wheat producing states. तो wheat producing states में हमने पढ़ा है आंसर में, जब आपसे ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ wheat, उसमें आप 2 बड़े एरियाज़ को बताते हैं। वो 2 एरियाज़ कौन कौन से हैं आपके पास? वो 2 एरियाज़ हैं हमारे पास। एक तो है नंबर 1 में आ जाता है आपका फर्स्ट एरिया गंगा सतलुज प्लेन, गंगा सतलुज प्लेन, ठीक है। गंगा सतलुज जो रिवर गंगा और सतलुज रिवर ने जो प्लेन ये वाला रीजन जो क्रिएट कर रखा है, ये दिस रीजन गंगा सतलुज प्लेन इसको बोलेंगे। और इसमें जो सेकंड रीजन है आपका वो है ब्लैक सॉइल इन डेक्कन प्लेटू। तो ये आपका आ जाएगा डेक्कन प्लेटू का ये वाला रीजन, ये ब्लैक सॉइल वाला। यहाँ पे ये दोनों जो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन हैं, ये नंबर 1 ये वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है और ये नंबर 2 जो ब्लैक सॉइल कंटेन्ड डेक्कन प्लेटू का रीजन है जहाँ पे वीट का प्रोडक्शन होता है। तो ये 2 बड़े रीजन हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में कर लेते हैं जल्दी से, और आपको ये इसलिए ईजी है आपके लिए, आपको सिर्फ ये बताना है कि एनी 2 स्टेट्स वेयर द वीट इज़ प्रोड्यूस, तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, हम जल्दी से उनको मार्क करते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, आपका नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये जो आपका ये जो बेल्ट है, ये आपका सारा मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने 2 स्टेट्स को जनरली बताना होता है, तो हम उसको मार्क करते हैं 2 स्टेट्स को जल्दी से। ये पहला स्टेट दैट इज़ पंजाब, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेट दैट इज़ हरियाणा। फिर ये तीसरा स्टेट ऑटोमेटिक अपना यूपी आ गया। उसके बाद आपका ये एमपी आ गया, और आप चाहें तो इसमें नीचे तक जा सकते हैं इस वाले रीजन में भी, जो आपका डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, और इसमें आप महाराष्ट्र, इसमें आप चाहें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 स्टेट्स बताने, इसमें वैसे अगर हम ऊपर ही कंसंट्रेट करें तो हमारे सारे स्टेट्स उसी में क्लियर हो जाते हैं। जैसे हमारे पास पंजाब हो गया, हमारे पास हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ये आपका ये स्टेट हो गया उत्तराखंड, इसके प्लेन एरियाज़, और ये स्टेट हो गया हमारे पास हिमाचल प्रदेश, इसका प्लेन एरिया, और JNK भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम, और ये राजस्थान का एरिया ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके साथ इतने सारे स्टेट्स हैं। तो कोई 2 स्टेट्स आपने बताने होते हैं, तो वीट और राइस के लिए तो आपको हरियाणा और पंजाब आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। इसके साथ आपके ये दोनों 2 मेन स्टेपल क्रॉप वाले जो मैप हैं वो दोनों क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे चलेंगे, जल्दी से हम देखेंगे थर्ड क्रॉप दैट इज़ शुगर केन। और शुगर केन में अगर आपसे लार्जेस्ट हम मैप कर रहे हैं शुगर केन, और अगर आपसे शुगर केन में आपसे शुगर केन के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको बताना है शुगर केन में लार्जेस्ट एरिया, तो आपको जो सबसे लार्जेस्ट एरिया में आएगा शुगर केन का, तो वो आपके सामने ये रहा यूपी। तो यूपी जो है वो स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एरिया वाइज डिवाइड करूं, तो फिर से मैं एक एरिया ले लेता हूं, ये पूरा पोर्शन नॉर्थ का जहां शुगर केन का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, और फिर मेरे पास दूसरा एरिया भी आता है नीचे वाला जहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। तो आप इन दोनों बेल्ट में बता सकते हैं शुगर केन का प्रोडक्शन। याद रखिए मैंने क्या आपको बोला है, अगर आपसे लार्जेस्ट एरिया पूछेंगे, लार्जेस्ट, फिर तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, देन यू हैव टू मार्क द यूपी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि शुगर केन प्रोड्यूसिंग कोई 2 स्टेट्स बताइए, तो यू कैन अगेन मार्क यूपी, देन यू कैन मार्क हरियाणा, ठीक है, एंड यू कैन मार्क पंजाब, और नीचे आप महाराष्ट्र और ये कर्नाटका ये वाली बेल्ट में भी आप मार्क कर सकते हैं इसको। तो इसके साथ आपका ये शुगर केन का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द
द फर्स्ट वन इज़ टी, बीवरेज क्रॉप एंड देन द कॉफ़ी। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि सबसे पहले हम करते हैं कॉफ़ी को, तो कॉफ़ी सबसे आसान है। आप ये तीनों स्टेट्स देखिए, जहाँ ये मैं 3 डॉट डाल रहा हूँ, ये 3 स्टेट हैं। ये हमारे पास है टीएनडी तमिलनाडु, ठीक है। ये हमारे पास है कर्नाटका, और ये हमारे पास नीचे है केरला, ठीक है। दिस वन इज़ द थर्ड स्टेट। तो ये केरला, ये 3 स्टेट को आपने मार्क करना है। और अगर इसका आप एरिया मार्क करेंगे तो आपने इसका एरिया मार्क करना है। मैं इसको यहाँ मार्क करता हूँ। इस तरीके से आप इसको एक कंबाइन एरिया में दिखा सकते हैं, और यहाँ इसको ऐसे लाइन से मार्क कर सकते हैं। तो ये नीलगिरी हिल्स के पास ये जो कंबाइंड है बॉर्डर एरिया, जो जॉइंट बाय द 3 स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, देन केरला एंड तमिलनाडु, वो वाला आपका हो जाएगा कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी के और भी स्टेट्स दिखा सकते हैं, लेकिन आप फिर सीधा यही दिखाएंगे कॉफ़ी के लिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं टी की। ज़रा जल्दी से टी का एरिया देख लीजिए। टी के एरिया को हम स्टार्ट करते हैं। टी के लिए सबसे पहले ये मैं डॉट के साथ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टी के लिए अगर आपसे पूछेंगे लार्जेस्ट एरिया, तो ये आपका पहला हो जाएगा आसाम, ठीक है। एक मैंने ये डॉट डाल दिया इस जगह पे, दिस वन इज़ सिक्किम, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्थ ईस्टर्न दूसरे स्टेट्स को भी मार्क कर सकते हैं। आप आसाम से नीचे मार्क कर सकते हैं ये स्टेट, मेघालय। और अगर आप चाहें तो और इजी आपके लिए, आपने ये मार्क किया उत्तराखंड, दिस वन उत्तराखंड, और ये आपने मार्क किया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और एक और स्टेट आप देखिए, मैं इसको अलग कलर से लेता हूँ। ये है हमारे पास वेस्ट बंगाल, दिस वन इज़ वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का ये अपर पार्ट, दिस पार्ट, ये अपर पार्ट वेस्ट बंगाल का, इसको हम बोलेंगे, इस पार्ट को दार्जिलिंग। तो ये दार्जिलिंग भी किस में आएगा? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो आप लिख सकते हैं ये दार्जिलिंग का रीजन, ये हिली एरिया जो सिक्किम के नीचे का पोर्शन है, ये भी वेस्ट बंगाल का पोर्शन है। और आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं टी के लिए। तो टी के लिए अब आपके पास कितने स्टेट्स हो गए हैं? तो मैं यहाँ नंबर डालता हूँ। सबसे पहले हो गया हमारे पास आसाम, फिर हमारे पास दूसरा एरिया हो गया सिक्किम, फिर हमारे पास तीसरा एरिया हो गया ये यूके उत्तराखंड, चौथा एरिया हो गया हिमाचल प्रदेश, पांचवा एरिया हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, जिसका दार्जिलिंग का एरिया है। ये मेघालय का एक नंबर 6 एरिया हो गया। तो आप इनमें इस तरीके से आप टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को भी दिखा सकते हैं। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आपने यहाँ आसाम को कवर कर लिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द 2 बीवरेज क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब हमारे पास रबड़ को शो करने का एरिया है। तो रबड़ के लिए तो सबसे आसान आपके पास फिर वही कॉफ़ी वाला लोकेशन भी है। कौन सा था कॉफ़ी वाला लोकेशन? दिस एंड दिस, these are the 3 states, this Karnataka, KAR, then after Karnataka this Tamil Nadu, TND, and this Kerala, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं। लेकिन अगर सपोज़ मुझे इनको हटाना है और मुझे कॉफ़ी का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया करना है, तो मैं करूँगा सिर्फ और सिर्फ केरला को, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ये हो गया केरला कॉफ़ी के लिए लार्जेस्ट में। लेकिन अगर आपको वैसे पूछें 2 स्टेट्स, तो आपको बता दिया कि ये कर्नाटका भी आ जाएगा उसमें, ये तमिलनाडु भी आ जाएगा उसी में, और आपका ये पोर्शन, दिस पोर्शन ऑफ आइलैंड ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये भी आ जाएगा। और दिस पोर्शन ऑफ आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया ऑन इट्स वेस्टर्न पार्ट, दैट इज़ लक्षद्वीप, ये भी आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका रबड़ के लिए। तो आपने ये रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बता दिए, ठीक है।
तो इसी के साथ आपको रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में नंबर 1 केरला याद रखना है लार्जेस्ट में। उसके अलावा दोनों आइलैंड ग्रुप्स, ये लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, और ये लक्षद्वीप, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए नंबर 3। उसके अलावा फिर ये तमिलनाडु भी है हमारे पास, और फिर ये कर्नाटका भी है हमारे पास। तो इसी के साथ आपका ये रबड़ का भी हो जाएगा। अब लास्ट में हम आ जाते हैं 2 फाइबर क्रॉप्स, वो कौन कौन सी हैं। 1 इज़ फाइबर क्रॉप, फर्स्ट वन इज़ कॉटन, एंड आफ्टर कॉटन द सेकेंड वन इज़ जूट। तो कॉटन हमें पता है जहाँ ब्लैक सॉइल है, हमने ऑलरेडी सॉइल्स वाला मैप कर लिया है, तो वहाँ पे कॉटन होगा। तो हमने ये गुजरात के पोर्शन में मार्क किया था ब्लैक सॉइल को, और हमने ब्लैक सॉइल का रीजन जो है वो ये मार्क किया था इधर पेनिनसुलर प्लेटू वाला। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ब्लैक सॉइल है वहाँ पे नेचुरल अपने आप ही कॉटन होगा। तो हम इसको डाल देते हैं गुजरात नंबर 1, नंबर 2 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन महाराष्ट्र, ठीक है बेटे। नंबर 3 कर्नाटका, आपने ये मार्क किया, ये इधर से आप मध्य प्रदेश नंबर 4, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। आप नंबर 5 में आंध्र प्रदेश भी मार्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये नंबर 6 में तेलंगाना भी मार्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका कॉटन एरिया जो है वो सारा कवर हो गया। तो आपने ये कॉटन एरिया को शो कर दिया। अब हम लास्ट में पहुंचेंगे इस कॉटन को करने के बाद अपने इस वाले एरिया में, दैट इज़ द जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आपको जाना है ईस्टर्न कोस्टल एरिया में, और ईस्टर्न कोस्टल एरिया में ये है आपका पहला स्टेट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो कवर करता है, दैट इज़ दिस वन इज़ वेस्ट बंगाल, देन आसाम, देन मेघालय, देन बिहार, देन ओडिशा। ठीक है, मैंने ये 5 स्टेट्स पे डॉट लगा दिया है। अब आप इनको एक एक करके इनका नाम लिखना शुरू करेंगे। आसाम, ठीक है बेटे, ये हो जाएगा आपका नंबर 1 आसाम। उसके बाद ये नंबर 2 मेघालय। उसके बाद नंबर 3 दिस वन वेस्ट बंगाल, देन दिस वन नंबर 4 दैट इज बिहार। उसके बाद नंबर 5 आ जाएगा आपका ओडिशा। ये आपका लास्ट वन हो गया ओडिशा नंबर 5। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये, अगर हम इसको एरिया का एक बाउंड्री मार्क करें जो आपको दिया भी हुआ है, एक बॉर्डर सा मार्क करें जहाँ जहाँ पे आपको ये सॉइल नज़र आती है, तो ये वो रीजन है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं अंडर द जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, और आपने इनके नेम भी देख लिए हैं। यहाँ पे जो हम मैप कर रहे हैं वो थिकनेस की वजह से और प्रॉपर तरीके से पेन साइज़ में नहीं चल पा रहा है, तो इस वजह से हो सकता है आपको ये हौच पौच नज़र आए। इसको हम सिंपल प्लेन मैप्स की इमेजेस भी मैं आपको सेंड करूंगा, और आप जब इसको एक नॉर्मल इमेजेस में आप इसको फिल करेंगे, मतलब नॉर्मल लूज मैप लेके फिल करेंगे, तो आप इसको 10 बार पीछे रिवर्स करके वीडियो को और फिर से एक एक करके जैसे जैसे आपको एरिया बताया जा रहा है वैसे वैसे आप उसको फिलअप कर सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक अ कंपैरिजन विद द रियल इमेजेस ऑफ द मैप वेरियस स्टेट्स which are producing these crops which we have mentioned here. So I hope you understood all the important crops and the states which are producing those crops through this video. Thank you and have a nice day.